शुभ हो। बेटर लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से हो रही इस वर्कशॉप में मैं अनीता आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक कार्य हम लोग प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट, प्रति सेकंड करते हैं। जरा सोचेंगे कौन सा? जी आप कहेंगे हम सांस लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक, सही बात। परंतु हम सांस कैसे लेते हैं? हमें सांस यूं ही आ जाता है या किसी विधि या नियम द्वारा आता है? आप कहेंगे कि विधि द्वारा आता है, नियम द्वारा आता है। जी बिल्कुल सही बात। अगर हम अपनी दिनचर्या पर गौर करेंगे तो हर समय हम किसी न किसी विधि की, किसी न किसी नियम की पालना करके ही अपना कार्य कर रहे होते हैं। यहाँ मतलब वर्कशॉप में आने के लिए भी, इसे ज्वाइन करने के लिए भी हमने छोटे छोटे नियमों का पालन किया। आज चौथे कदम पर आने से पहले हम 3 कदमों को जानने या चलने के नियम की पालना करके ही हम चौथे कदम पर पहुंच पाए हैं। हमारे जीवन में हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य किसी न किसी नियम के, किसी न किसी विधि के अंतर्गत होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक विधि, ठीक नियम द्वारा किया गया कार्य हमें सफलता देता है। जिस प्रकार किसी कार्य को करने के नियम होते हैं, उसी प्रकार जीवन जीने के भी कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून हैं, जिनके विषय में जानते हैं प्रोफेसर नवनीत अरोड़ा जी से। की शुरुआत मैं अपने एक निजी अनुभव से करना चाहूँगा। मेरी उम्र प्राय 30 वर्ष रही। एक मुलाकात का अवसर बना। मैं पंजाब में जालंधर में गया हुआ था। वहाँ मेरे पिताजी के परिचित बुजुर्गवार सरदार साहब रहते थे। मैं उनके निवास को ढूंढते हुए पहुँचा उन तक। मैं क्या मिलकर आता हूँ, उनको अच्छा लगेगा। पहुँचा, बेल बजाई, वो बाहर आए। मैंने अपना परिचय दिया कि मैं फ़लाँ मेरा नाम है, आप मुझे पहचानते हैं? कहते हैं हाँ बहुत अच्छे से, आप फ़लाँ शख्स के पुत्र हैं, आपका स्वागत है। कहाँ बैठेंगे? बाहर या अंदर? मैं कहा जैसे आपको ठीक लगे। कहते बाहर बैठते हैं बगीची में। वो बाहर आए और 2 कुर्सियाँ जैसी प्लास्टिक की कई रखी होती हैं, वरांडे में रखी हुई थी। उन्होंने उनको उठाया और बाहर निकलने लगे। मैंने हाथ उन पर डाला, मैं कि मैं उठाता हूँ। उन्होंने मुझे रोक दिया कि रुकिए, मैं उठा सकता हूँ। उन्होंने नहीं माना मेरा कहना और उन्होंने खुद वो कुर्सियाँ उठाई और बाहर बगीची में बिछाई। मैं बड़ा प्रभावित हुआ उनके एक्शन मोड से, उनके हेल्थ को देखते हुए। मुझे दिख रहा था कि वह 80 से ऊपर की उम्र के होंगे। तो कहीं से बात की शुरुआत करनी थी, तो मैंने यहीं से शुरुआत की। मैंने कहा, बड़े प्रेम और स्नेह से मैंने उनकी टांग पर हाथ रखकर सहलाया और बड़े प्रेम से कहा, मैं कि आपकी उम्र लगभग कितनी? कहने लगे मैं 84 हो चुका हूँ, 85 रनिंग। मैंने फिर सहलाते हुए कहा, मैं कि आप बड़े हिम्मत वाले हैं। अब सेंस ये थी कि इस उम्र में भी आप स्वयं कुर्सी उठा के बाहर आ रहे हैं, बिना लाठी के चल रहे हैं और उत्साह में हैं, यंग मैन की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो बड़े उत्साह को देखकर मैंने यही कहा कि आप बड़े हिम्मत वाले हैं। तो मैं सोच रहा था खुश होंगे, कुछ मुस्कुरा देंगे, लेकिन उन्होंने तपाक से मेरे कंधे पे हाथ रखकर थपथपाया और कहने लगे, काका जी, थोड़ा पंजाबी टोन में थे, पंजाब के रहने वाले थे, खाली हिम्मत नाल काम नहीं चलता, जिंदगी च कुछ असूल भी पूरे करने पैंदे ने। उनका अर्थ ये था कहने का कि सिर्फ हिम्मत से ज़िंदगी में काम नहीं चलता, हौसले से। हौसला भी होना चाहिए,
लेकिन जिंदगी को जीने के कुछ नियम भी होने चाहिए। उन नियमों पर चलकर ही आप हौसला कर सकते हैं स्वस्थ जीवन जीने का। खाली हौसले से स्वस्थ जीवन नहीं मिल सकता, नियमों की पूर्ति बहुत जरूरी है। आप सबका स्वागत है इस विशेष वर्कशॉप में, विकास की ओर 8 कदम। और आज के हमारे चिंतन का विषय भी यही है, जीवन के नियम। इस संदर्भ में 2 पंक्तियां मेरे जहन में गुनगुना रही हैं, मेरा मन है कि मैं आपके साथ साझा करूं। मेरा जीवन बने सुंदर, यही हो कामना मेरी। मेरा जीवन बने सुंदर, यही हो कामना मेरी। जीवन का ज्ञान मैं पाऊं, नियम जीवन का मैं जानूं। जीवन का ज्ञान मैं पाऊं, नियम जीवन का मैं जानूं। न बेसुध हो जीवन खोऊं, यही हो कामना मेरी। न बेसुध हो जीवन खोऊं, यही हो कामना मेरी। अगर मैं जीवन का ज्ञान नहीं पाऊंगा, नियम जीवन का नहीं जानूंगा, देयर आर सर्टेन रूल्स विच गवर्न आवर लाइफ। नियम को जाने बिना, जीवन के नियम को जाने बिना बेसुद्धि में जीवन को खोना है। जीवन की सफलता नहीं है। जीवन की सफलता विकास में है, और विकास छुपा है नियमों में। बहुत सुंदर पंक्तियां बार बार गुनगुनाने को मन करता है। जब भी फुर्सत हो आप भी गुनगुनाइए। असल में ये जीवन कुदरत का बेहतरीन तोहफा है। लाइफ इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। व्हाट्सएप स्टेटस लोग लगाते हैं, मैंने भी अपने मोबाइल में ये स्टेटस लगाया था बहुत पहले, जब मोबाइल में व्हाट्सएप आया मेरे पास, तो उस दिन मैंने इसको लगाया था, लाइफ इज़ ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। बहुत से सेंटेंस और पढ़े, लेकिन अभी तक वो चेंज नहीं हुआ, वही चल रहा है। वो मुझे बहुत प्रभावी लगता है। हर दिन याद कराता है कि आज का दिन एक छोटी सी ज़िंदगी है, और वो अपने आप में नेचर का तोहफा है। हम इसे सफल कर लें, ये हमारे हाथ में है। इसका अपमान करें, ये भी हमारे हाथ में है। इसको इग्नोर कर दें, ये भी हमारे हाथ में है। इसका सम्मान करते हुए इसका विकास करें जीवन का, ये हमारे हाथ में है। बचपन से ही हमें अपनी ज़िंदगी को सजाना शुरू कर देना चाहिए, जब से होश संभालें। और जब तक होश ना संभाल पाएं, तब तक माता पिता बड़ों की जिम्मेवारी है। दादा दादी, नाना नानी, बड़े भाई, बड़ी बहन, जो भी घर में बड़े हैं, उन सब की जिम्मेवारी है कि वो एक सही दिशा में पेरेंटिंग करें और बच्चे के अंदर उन गुणों का विकास करने की कोशिश करें। गुण वो चीज़ हैं, गुण ही वो नियम हैं जो हमें विकास की तरफ लेकर जाते हैं। 2 व्यक्तियों में अंतर काहे का होता है? गुणों का होता है, क्वालिटीज का होता है, कैपेबिलिटीज का होता है। किसी इंडस्ट्री में चले जाएं, किसी सिस्टम में चले जाएं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, आपको 2 व्यक्तियों में जो अंतर दिखेगा, ठीक है, शक्ल से पहचान लेते हैं हम, क्वालिफिकेशन से भी पहचान लेते हैं कि ये पीएचडी हैं, ये एमटेक हैं, ये एमबीबीएस हैं। क्वालिफिकेशन भी मैटर करती है कई बार, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है, किसी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, किसी सिस्टम में उसको स्थान दिलाती है, परिवार में, समाज में, किसी सिस्टम में भी आप चले जाएं, वो उसकी क्वालिटीज़ हैं, उसके गुण हैं, उनके कारण वो विशेष बन जाता है। और ये विशेषता बचपन से डाली जा सकती है। योग्यता भी वहाँ अलग अलग होती है, लेकिन गुणों को किसी न किसी हद तक विकसित करने की कोशिश की जा सकती है।
अगर हमें पता हो कि किस लेवल पे कौन से गुणों पर काम करना है, जीवन के कौन से नियम पूरे करने हैं, और ये स्पष्ट हो, तो ये बहुत अच्छा एक मार्गदर्शन और गाइड का काम कर सकता है। एक बहुत छोटा बच्चा जब इस संसार में आता है, उसके ऊपर हम फोकस करना शुरू करते हैं, जबकि फोकस हमें कब करना चाहिए एज ए पेरेंट्स। युवा पीढ़ी बहुत ध्यान से इस बात को सुने, या युवा पीढ़ी तक इस बात को बहुत अच्छे से पहुंचाया जाए, हम सबकी जिम्मेदारी है कि बिफोर मैरिज उनको यह स्पष्ट हो कि वो शादी के बाद जब भी प्लान करेंगे नेक्स्ट जनरेशन का, गर्भ काल में ही गुणों को दिया जाता है सबसे ज्यादा। किसी क्षेत्र में अगर एक्सेल करना है, टॉप पर पहुंचना है, एक्सेलेंस के लिए बहुत जरूरी है कि माता पिता का जो स्तर है, उनका शारीरिक स्तर, उनका मानसिक स्तर, उनका आत्मिक स्तर, वो पीक पर हो, और तब वो संतान को जन्म दें, वो गर्भ काल में स्थिर हो, बच्चा गर्भ में उसका स्थान बने। जब डे 1 कंसीव करती है मां, उस समय उनके माता पिता, उस बच्चे के माता पिता की क्या योग्यताएं थी, क्या उनकी शरीर कंडीशन थी, क्या उनकी मानसिक अवस्था थी, और क्या उनकी हार्दिक अवस्था थी, किन गुणों, किस सोच में। इसलिए जिन घरों में कई बार सकारात्मक माहौल का अभाव होता है, वहां टेंशन के माहौल में अगर संतान की उत्पत्ति हो रही है, तो बच्चे के लिए बहुत बड़ी सजा है कि वो नेगेटिविटी और डिप्रेशन लेकर पैदा होगा बीज रूप में। अगर वो सेवाभावी है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, ईमानदारी या और मेहनत के, सदाचार के और अच्छे अच्छे गुणों से भरा हुआ इंसान है, वो पिता या मां, वो उस समय अगर कंसीव करती है मां, तो वो उन गुणों को भी संचालित करती है, चाहे वो मानसिक गुण हो, चाहे हार्दिक हो, चाहे शरीर गुण हो। तो गुणों का नियम, विकास का नियम गर्भकाल से सबसे ज्यादा प्रभावी रूप से प्रारंभ हो जाता है। इसलिए नई पीढ़ी को मैं पुनः दोहरा रहा हूं, इस बात पर फोकस करना चाहिए कि वो संतान की उत्पत्ति तब करें जब उनकी हार्दिक अवस्था और मानसिक अवस्था और शारीरिक रोग बिल्कुल मुक्त हो, और मानसिक और हार्दिक बिल्कुल ऊंचाई पर हो, बेस्ट पीक पर जाकर संतान की उत्पत्ति करें। फिर देखिए कि बच्चा क्या निकलता है। पेरेंटिंग डे 1 से शुरू हो जाती है। डे 1 मतलब जिस दिन कंसीव किया, वो 9 महीने का लगभग काल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मां क्या सुनती है, मां क्या देखती है। इसलिए समझदार लोग कई बार अच्छे अच्छे चित्र लगाते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ने देते हैं, अच्छा म्यूजिक सुनने के लिए कहते हैं। उसमें सास ससुर का, जेठ जेठानी, देवर देवरानी या अन्य जो घर के लोग हैं, पति है उसका, उन सब का योगदान है कि वो उस 9 महीने में कैसा वातावरण क्रिएट करते हैं। और वो पॉजिटिव वातावरण क्रिएट करेंगे तो उस बच्चे का अलग किस्म का विकास होगा, अलग किस्म के नियम पूरे हो रहे हैं। और जब बच्चा इस संसार में आ गया, तब भी घर के माहौल को देख कर ही बच्चा सीखता है। बच्चा कौन सी भाषा सीखता है? अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, जो घर में लोग बोलते हैं वो इसकी मदर टंग बन जाती है। ऐसी विचारों का भी ग्रहण होता है। सिर्फ इंसान भाषा ही सीखता, भाव भी सीखता है। किस टोन में बात कही जाती है, क्या घर में सम्मानपूर्वक बात होती है, क्या शुक्रगुजारी का माहौल है, क्या धन्यवाद का माहौल है, या शिकायतों का माहौल है। नकारात्मक व सकारात्मक जो भी माहौल हमारे घर में है, वो बच्चे पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसलिए बच्चे को कर्स करना, बच्चे के लिए नेगेटिव फील करना, चाहे उसको भाषा ना भी समझ आती हो, उस औरे में बच्चे का जब विकास होता है तो उसका विकास उस स्तर पर नहीं हो पाता जो कि सकारात्मक माहौल में होता है। इसलिए कभी भी जब बच्चा थोड़ा संभलने लगता है, तब बहुत ध्यान देने की बात है। जब बच्चा 5 साल का हो गया, कहते 5 साल में बहुत ज्यादा लेवल डिसाइड हो जाता है इंटेलिजेंस का, अप टू 5 इयर्स। वो घर के माहौल से होता है। तब बच्चा इतनी बातें समझता नहीं है, लेकिन महसूस करता है, ग्रहण करता है उस माहौल को। अब जब बच्चा 5+ हो गया, तब माता पिता की, बड़ों की जिम्मेवारी है, जो भी घर में है, कि कुछ गुण उसके अंदर डालें। मैं सिर्फ गुणों का जिक्र मात्र कर रहा हूं, इनका विस्तार किसी अन्य वर्कशॉप में आपको उपलब्ध होगा। सिर्फ नाम ले रहा हूं। पहला है आज्ञा पालन। बच्चे को 5+ की उम्र में आते ही
कैसे आज्ञा माननी है, ओबीडियंट बनाना है उसको, ऐसा माहौल बनाएं। दूसरी बात, उसको ठीक और गलत की समझ दें। किसी चीज से रोकने की बजाय उसको बताया जाए क्यों रोका गया है, ऐसा क्यों नहीं करना, ऐसा क्यों नहीं करते। तीसरी बात, अपना काम खुद करने की आदत। गिलास रखना है, अपना बैग रखना है, शूज रखने हैं, जो भी काम हमने किया, किसी चीज से इस्तेमाल किया, काम लिया, उसको उसी स्थान पर रखना है। ऐसी ट्रेनिंग शुरू से दी जा सकती है, तो बच्चा कहना मानता है उस समय। चौथी बात, घर में जो भी बड़े हैं उनका सम्मान। सम्मान सिखाया जाता है, अदब सिखाया जाता है। बच्चे कैसे सीखते हैं? हाथ जोड़ने हैं या क्या कहना है, वो शब्दावली जो हम सिखाते हैं घर में, बच्चा वही सीखता है। घुटनों के बल आपको प्रणाम करना है, साष्टांग प्रणाम करना है, खाली नमस्ते करनी है, सिर झुकाना है। जो माहौल देंगे वही बच्चा सीखेगा। ये ट्रेनिंग पीरियड है। पांचवी बात, धन्यवाद का भाव, थैंक्स गिविंग। छोटी छोटी सेवा पाकर, किसी से कोई लाभ लेकर धन्यवाद देना। और मैत्री भाव, दोस्ती करना। दोस्ती में शेयरिंग भी आ जाती है, तभी दोस्ती और बढ़ती है। तो ये 6 बातें बहुत जरूरी हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, आज्ञा पालन, ठीक व गलत की समझ, अपना काम स्वयं करना, बड़ों का सम्मान, धन्यवाद का भाव और मैत्री भाव, मित्रता का भाव। अब ये सिर्फ सिखाने से नहीं आएगा कि आप सिखा रहे हैं खाली, वैसा आपको खुद करके दिखाना होगा। माँ बाप, घर में बड़े जो भी हैं, वो जैसा प्रैक्टिस करते हैं, वर्ड से एक्शंस ज्यादा पावरफुल होते हैं। जो हम करते हैं उसका प्रभाव अधिक पड़ता है, जो हम कहते हैं उसका प्रभाव कम रहता है। इसलिए हम कहें भी, बताएं भी, समझाएं भी, लेकिन करके भी दिखाएं। अगर हम पति पत्नी या घर में जो भी बड़े हैं एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो बच्चा सम्मान करेगा। जी कहेंगे तो जी कहेगा, गाली देंगे तो गाली देने की टेंडेंसी उसके अंदर भी आएगी। अगर हम परस्पर छोटी छोटी सेवाएं पाके धन्यवाद देंगे तो बच्चा अपने आप धन्यवाद सीख जाएगा कि थैंक्स कहते हैं। मैंने देखा पापा को, मम्मी को, उससे बिना कहे बच्चा सीख जाता है उस चीज़ को जो हम करते हैं। अगर हम अपना काम खुद करते हैं तो बच्चा वैसा सीखेगा। अगर हम एक दूसरे की आज्ञा का, एक दूसरे की बात का सम्मान करते हैं, उसके अनुसार करते हैं, ठीक गलत की पहचान करके हम कोई फैसले करते हैं, तो उस माहौल में बच्चे की प्रोग्रेस अलग किस्म की होती है। ये बात लगभग बच्चे पर बहुत प्रभाव डालती है अगले 6-7 साल तक। इन गुणों पे काम करना है। अब उससे आगे इन गुणों पे तो काम करना ही करना है, कुछ और ऐड हो जाएंगे। ये 6 बातें चलेंगी आगे तक भी। आज्ञा पालन है, ठीक गलत की समझ है, ये सब चीजें चलेंगी, लेकिन इनके साथ साथ कुछ और गुण ऐड होंगे। जैसे 13 टीन एज शुरू होती है बच्चों की, तब बच्चा बाहर से बहुत ज्यादा सीखता है, दोस्तों से बहुत ज्यादा सीखता है। इसलिए वो जो फाउंडेशन के गुण थे 5+ में जो हमने डिस्कस किए, वो तो रहेंगे ही। इसके साथ साथ हमें और गुणों पर भी फोकस करना है कि वो बच्चे विकसित हों, उन पर जोर देना है, उनका प्रयास करना है, उनको मोटिवेट करना है। पहला है जिम्मेवारी का भाव, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिक्स हो कि ये काम आपका है, ये मेरा काम है। पढ़ना भी है, पढ़ाई भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। ये रियलाइज कराना बहुत जरूरी है। जब तक बच्चे माँ बाप को लेकर पढ़ते रहेंगे तो माँ बाप को उससे दिखा रहे हो, अंदर से ना पढ़ रहे हो। ये एहसास कि पढ़ना मुझे खुद के लिए है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बहुत जरूरी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कई पक्षों में हो सकती है। जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको ऑन करना, उसको महसूस करना, उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एक चीज और ऐड होनी चाहिए यहां पर, वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। एक नदी का पानी अगर नदी में बह रहा है तो अनुशासित है, लेकिन किसी कारण से अगर उसको रोक दिया जाए, बांध बना दिया जाए, पत्थर अड़ जाएं या मलबा आ जाए, कई बार देखा होगा आपने, ऐसा होता है पहाड़ों में अक्सर, तो पानी फैल जाता है, चारों तरफ विनाश की लीला खड़ी कर देता है। अनुशासन में कोई भी फोर्स चलेगी, बच्चे के अंदर एनर्जी है, बच्चे के अंदर पावर है, अगर वो एक संयत रूप से, ठीक ढंग से अनुशासित चलेगा तो अच्छे रिजल्ट लाएगा। लेकिन किसी कारण अनुशासन से हट गया तो वो कुछ भी रिजल्ट ला सकता है, कहीं तक भी नुकसान कर सकता है। इसलिए 13 के बाद
टीन एज में आते बच्चे कई बार ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो एक बालक भी नहीं कर सकता, क्योंकि एनर्जी बहुत होती है और वो अनुशासित नहीं है। तो अनुशासन का भाव सिखाना बड़ों की जिम्मेवारी है। तीसरी बात, उत्साह, इनकरेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन। पेरेंट्स तो देते ही हैं, शाबाश, कोई नहीं, हिम्मत करो, अब अच्छे नंबर आ जाएंगे, अब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, झगड़ा हो गया किसी से, प्यार हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये हम उनको मोटिवेट करते रहें, लेकिन अगर उनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आ सके, उत्साह अंदर से आए किसी काम को करने का, तो उसका बहुत अच्छा असर उनके जीवन पे पड़ेगा, विकास का बहुत बड़ा नियम पूरा होगा। चौथी चीज है सत्यवादिता। बच्चे कई बार इस एज में अपनी गलती को छुपाने लगते हैं, वो अपने प्रति ईमानदार नहीं रह पाते, पैसे के प्रति, किसी चीज के प्रति, किसी विश्वास के लिए विश्वास पात्र नहीं रह पाते, क्योंकि वो झूठ बोलने की कोशिश कर सकते हैं। तो सत्यवादिता, सच बोलने का गुण बहुत आवश्यक है उनके जहन में बिठाना, उसकी इंपॉर्टेंस को समझाना। पांचवी चीज है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एकाग्रता, कंसंट्रेशन बहुत मैटर करती है, और ये बच्चे के अंदर गुण आ जाए तो निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा विकास का रास्ता खोल सकता है। ये गुण बहुत बड़े विकास की राह खोलता है। और छठी चीज है दृढ़ता। जो कुछ भी आपने किया है, जो भी सोचा है, जो भी कहा है, उस पर दृढ़ रहें। ये 6 गुण बच्चे के अंदर विकसित होने बहुत जरूरी हैं जब वो टीन एज में आ जाता है। जिम्मेवारी का भाव, अनुशासन, उत्साह, सत्यवादिता, एकाग्रता और दृढ़ता। इसके बाद बच्चा टीनेज के बाद 19 प्लस में आ गया, 20s एंटर कर गया। अब जो फैसले लेगा उसमें बहुत से गुणों की आवश्यकता है जो शायद माता पिता बहुत फोर्सफुली नहीं डाल सकते। अब उसकी जिम्मेवारी उसके कंधों पे आ गई है। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का भाव पैदा कर दिया था, कोशिश की थी, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का मौका आ गया है, क्योंकि वो बालिग हो चुका है और वो 20s में एंटर कर गया है, टीनेज खत्म हो गई है। अब सारी उम्र की जो उसकी बिल्डिंग है, भवन का निर्माण होना है, अब इस स्पैन में होगा। जब वो किसी कॉलेज में गया है, किसी जगह प्रोफेशनल स्टडी कर रहा है, जो भी प्लानिंग कर रहा है अपनी लाइफ की, इस समय कुछ गुणों का समावेश बहुत आवश्यक है। उसको स्वयं को रियलाइज करना चाहिए और पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि वो इन गुणों में विकसित हो रहा नहीं हो रहा। वॉच तो हो, कम से कम रिमाइंडर तो हो, लेकिन प्रयास उसका स्वयं का रहेगा इन गुणों के प्रति। 19 प्लस में सबसे पहला गुण है क्लैरिटी ऑफ गोल, लक्ष्य की स्पष्टता। स्पष्ट हो लक्ष्य कि मुझे करना क्या है। अगर वो दिग्भ्रमित रहेगा, उलझा हो रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, तो वो उतनी मेहनत नहीं कर पाएगा जो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करनी है। कंपटीशन का युग है, विश्व में बहुत चारों तरफ हर क्षेत्र में कंपटीशन है, मुकाबला बहुत है। आपको एक्सेल करना ही है, आपको बेहतर बनना ही है, लेकिन रिलैक्स वे में। वो गुण भी सिखाया जाएगा, लेकिन पहला है लक्ष्य स्पष्ट हो, दूसरा संकल्प शक्ति मजबूत हो, डिटर्मिनेशन। आपने लक्ष्य बना लिया कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, लेकिन संकल्प नहीं है कि मुझे ये ही करना है और ऐसे ही करना है और मैं करके दिखाऊंगा और मैं कर सकता हूं। यह भाव पैदा होना किसी युवा में इस एज में बहुत जरूरी है। और ऐसा ही घर का माहौल हो, वो कहे मैं कर सकता हूं और आप कह रहे हैं बड़े जो घर में है कि आप कर नहीं सकते, तेरे बस है कुछ नहीं, तो ये भी कोई बहुत अच्छा माहौल क्रिएट नहीं हो रहा, उसकी एनर्जी ड्रेन हो रही है उस चक्कर में। तो आपको भी माहौल देना है, उसको खुद भी वो माहौल बनाना है कि मैं कर सकता हूं और आप भी कहें दोनों हाथों से यस यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। तीसरा गुण है समर्पण। आप जब लक्ष्य बना लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं, जब तक आप अपनी शक्तियों को उसके लिए समर्पित नहीं करते हैं, अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं, डेडिकेट नहीं करते हैं उस कॉज के लिए, तब तक सफलता आपके हाथ में नहीं आती है। उसके बाद गुण है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। शक्तियां इतनी उभरती हैं युवा एज में, टीन एज से उभरती हैं, और अब उनको मौका मिलता है खुल के आने का, क्योंकि अंकुश बहुत कम हो जाता है। टीन एज में फिर भी टोका टकाई होती है, अब तो माँ बाप भी थोड़ा टोका टकाई करते, झिझकने लगते हैं, पीछे हटते हैं, बालिग हो गया है, बराबर का हो गया है, तो अब उसका सेल्फ कंट्रोल ही उसकी रक्षा कर सकता है।
ये अगला गुण है जो उसके अंदर आना चाहिए। और पांचवा है विनम्रता। जितना इंसान विनम्र होगा, हम्बल होगा, उतना ज्यादा सीखता है, उतना उसका स्कोप बढ़ता है विकास का। और एक सबसे इंपॉर्टेंट गुण वो है नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों की समझ, वातावरण की समझ, दोस्तों की समझ, माहौल की समझ। ये गुण अगर बच्चे में विकसित हो जाता है, अब बच्चा तो नहीं कह सकते, बालिग हो गया है, उस युवा में विकसित हो सकता है, होना चाहिए, इसमें मदद की जाए। जिस सहायता से, जिस वातावरण से, जिस व्यक्ति से संपर्क करके, गाइडेंस देके, काउंसलिंग करके, किसी तरह से भी, चाहे वो माँ खुद करे, पिता करे, कोई बड़ा करे, या किसी और की हेल्प ली जाए, ये विवेक उसके अंदर पैदा अगर हो गया कि गलत क्या है और सही क्या है, क्या चीज वातावरण गलत है, कौन दोस्त सही है, कौन गलत है, तो ये सारे काम सहज हो जाएंगे। लक्ष्य बनाना भी, संकल्प लेना भी, समर्पित होना भी, सेल्फ कंट्रोल भी, ये सब गुण अपने आप उसके सहज हो जाते हैं जब माहौल सही होता है, समझ सही होती है। इस विषय पर भी फिर मौका मिलेगा तो अलग से वर्कशॉप की जाएगी। अब बात आ गई कि वो बच्चा पढ़ गया है, अब वो अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, जो उसको जीवन में करना है उसकी तरफ बढ़ने वाला है वो इंसान। अब वो मैच्योर हो गया है, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया, टीनेज भी निकल गई, एजुकेशन का ही मोरलेस टाइम पूरा हो गया, 25-26 में आ गया वो। तो उस समय जब अपने कार्य क्षेत्र में उसको एक्शन में आना है, और कई बार आमतौर पर शादी भी हो जाती है इस अवसर पर, इस एज के आसपास, तो वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में उसको एंटर करना है, तो इन दोनों पक्षों में कुछ गुण हैं जो उसके जीवन में आने चाहिए। पहले बात करते हैं व्यवसाय के साथ जुड़े हुए या जॉब के साथ जुड़े हुए। 6 गुण चाहिए। पहला, ईमानदारी। जिस इंसान के पास ईमानदारी नहीं है वो बहुत दूर नहीं जा सकता। कहते काट की हंडी बार बार चढ़ा करती। आप बहुत दूर स्पैन तक अगर कामयाब हो जाते हैं अपनी नौकरी में या अपने व्यापार में, तो ईमानदारी का गुण हो, चाहे थोड़े संतोष कर ले कोई बात नहीं, लेकिन ईमानदारी से, सही तरीके से, उसकी पैठ, उसका इमेज बहुत दूर तक जाता है। दूसरा गुण, दूरदर्शिता। आप फोर साइटेड नहीं है, पहले से चीजों को भांप नहीं सकते, तो ना तो आप नौकरी प्लान कर पाएंगे, ना आप शिफ्टिंग ऑफ जॉब प्लान कर पाएंगे, ना प्रमोशन की सोच सकते हैं कि कब जंप करना है, ना आप अपने बिजनेस में प्लान कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट ऐड करना है, कौन सा बिजनेस चेंज करना है। तो दूरदर्शी होना बहुत बड़ी योग्यता है, नियम है जीवन का कामयाब होने के लिए इस एज ग्रुप में। तीसरी चीज है निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जब आदमी कंफ्यूज होता है तो कुछ भी नहीं मिलता उसको। रिस्क टेकिंग बहुत बड़ा गुण है, रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन निर्णय तो ले पहले। निर्णय की स्थिति कई बार बहुत तंग करती है, इसलिए डिसीजन मेकिंग का गुण, और उस डिसीजन मेकिंग को दूसरों के ऊपर नहीं थोपना कि उसने कहा था मैं तो इस चक्कर में पड़ गया, उसने कहा था इस चक्कर में पड़ गया। ये ब्लेम गेमिंग से काम नहीं चलता। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सलाह आप 10 लोगों से लीजिए, 3 से लीजिए, चिंतन अपना कीजिए, मनन अपना कीजिए, फैसला खुद लीजिए कि मैंने लिया था, ठीक है, निर्णय नहीं हुआ, मैं दोबारा रिवाइज करता हूं। अमेंड तो आप कभी भी कर सकते हैं। चौथी बात, 3 बातें हो गई हैं। पहली क्या थी, दोहरा लें बीच में कहीं भूल ना जाए। ईमानदारी, दूरदर्शिता, निर्णय लेने की क्षमता। चौथी, मेहनत। हार्ड वर्क का दुनिया में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब तक आप मेहनती नहीं है, आप अपने आप को खपाते नहीं किसी काम में, ठीक है, इंटेलिजेंट वर्क होना चाहिए, शुड नॉट बी हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, लेकिन स्मार्ट वर्क में भी डिलीजेंस चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, डिलीजेंस भी चाहिए। जब तक आप मेहनती नहीं है, डिलीजेंट नहीं है, तो सफलता नहीं मिलती। विकास का नियम है मेहनत। 5वीं बात, सद्भाव। आप चाहे जॉब में हैं, चाहे व्यापार में हैं, लोगों में संपर्क में आएंगे। जब तक आपके भाव अच्छे नहीं है, आपकी सोच अच्छी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, आप व्यवहार कुशल नहीं है, सबके साथ मेल वर्तन से नहीं रहते, प्यार से बात नहीं करते, सम्मान से बात नहीं करते, बेसिक चीजें जो हमने सीखी थी उनको यहां पर इंप्लीमेंट नहीं करते, जो शुरू में सीखी थी ना, बचपन में सिखाई थी, वो सब चीजें गुण यहां जुड़े हुए आने चाहिए, नहीं छूट जाए। वो धन्यवाद का भाव, सम्मान का भाव जो पहले सीखे थे, वो सब गुण, वो सब नियम यहां भी पूरे होते हैं। उनकी इंप्लीमेंटेशन से ही सद्भाव बनता है। दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन, दो इंसानों के बीच में तब बनता है जब उन भावों की कदर होती है, उन भावों का इंप्लीमेंटेशन होता है। तो सद्भाव बहुत जरूरी
है आगे बढ़ने के लिए। और एक और चीज़ नौकरी में भी काम आएगी, व्यापार में भी काम आएगी, वो है सहयोग। सहयोग देना भी पड़ता है, सहयोग लेना भी पड़ता है, ना झिझके देते हुए और ना लेते हुए, क्योंकि हम झिझक के हमारे सहयोग ले नहीं पाते। काम आसान हो सकता था, विकास ज़्यादा हो सकता था, हम हेल्प नहीं ले पाते, और जब मौका आता है तो हम खुद भी हेल्प नहीं दे पाते, बढ़ नहीं पाते आगे। अगर हम ये सीख जाएं तो हम एक अलग लेवल पर विकास करेंगे। विकास का नियम है, जीवन का ये नियम है कि हम इन चीज़ों को जीवन में अपनाएं। दोहरा लें, ईमानदारी, दूरदर्शिता, निर्णय लेने की क्षमता, मेहनत, सद्भाव और सहयोग। अब अगर परिवार में है तो क्या करें? कृतज्ञता, बहुत गहरी कृतज्ञता, हमदर्दी, दुख में दुखी हों, तकलीफ महसूस करें, तभी परिवार बनता है। तीसरा, वफादारी, वफादार रिलेशन में। चौथा, विश्वास, विश्वास करना सीखें एक दूसरे पर। बिना विश्वास के कोई भी संबंध टिका नहीं रह सकता। सहनशीलता, टॉलरेंस, जब तक एक दूसरे की किसी छोटी मोटी बात को हम सहन ही नहीं करते, उखड़ जाते हैं, तो संबंध टूट जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्षमाशीलता। इंसान है, गलती होगी, संबंध है, संबंधों में गलती होगी। जब तक हम क्षमा करने की योग्यता नहीं रखते, किसी को माफ नहीं कर सकते, गांठें बांधे रखेंगे, तो हम एक अच्छा परिवार, सुंदर परिवार नहीं बैठा पाएंगे और पारिवारिक संबंध मजबूत नहीं हो पाएंगे। ये विकास का नियम है, जिंदगी में खुशी का नियम भी है। इसे हम अगले सत्र में बहुत विस्तार से इस पक्ष को, पारिवारिक पक्ष को, परिवार के अंदर कैसे मेल आए, कैसे मिठास आए, उस नियम को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब ये आपका लगभग 25 साल पारिवारिक जीवन चला मुख्य रूप से, जिसमें फोकस रहा आपका। अब आगे 50s में, तब आमतौर पर हमारी संतान, बच्चे बड़े हो जाते हैं, संभल जाते हैं, हमारी जिम्मेवारियां काफ़ी हद तक कंट्रोल में आने लगती हैं। अब हम थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, अपना फोकस समाज पर, चारों तरफ जिनसे हमने पाया है अब तक बहुत कुछ, बहुत पाया है हमने। इसको अगर हम ट्रेडिशनल लैंग्वेज में कहें तो वानप्रस्थ कहा जाता था, 50+। इसमें हमारा मूल लक्ष्य धन कमाना या संसारिक लाभ लेना मूल लक्ष्य नहीं रह जाता, एक बैलेंस आ जाता है, क्योंकि हृदय में संतोष आ जाता है। संतोष मतलब छोड़ना नहीं है, संतोष का अर्थ है कि जो है उससे संतुष्ट है, कि बहुत है, काफी है, कोई बात नहीं, करते रहिए, कमाते रहिए, लेकिन अपना ध्यान, अपना फोकस बाहर निकालिए कि मैंने जो कुछ सीखा है, जो कुछ पाया है, अब मैं किसी के लिए कैसे कामयाब करने में, किसी को, किसी की सहायता करने में, किसी का मार्गदर्शन करने में, किसी का कैसे मैं सहायक बन सकता हूं। उससे क्या होगा? आप खुद स्वस्थ भी रह पाएंगे। 50+ के बाद चैलेंज आता है कि स्वस्थ कैसे रहें। स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है कि अपना दिल दिमाग का दायरा बड़ा करें। यह नियम है नेचर का। जितना हम दायरा बड़ा करते हैं, सोच बड़ी करते हैं, तो हमारे अंदर कुछ गुणों की जरूरत पड़ती है, उससे हम स्वस्थ भी रह पाते हैं और खुश भी रह पाते हैं। तो पहला, जैसा कि आया अभी बातचीत में, पहला गुण क्या चाहिए 50+ में? संतोष। अब संतुष्ट हो जाएं, ठीक है, इतना बहुत है, कमाते रहिए, करते रहिए, लेकिन अपने आप को संतुष्ट रहते हुए किसी और के लिए सोचिए। दूसरा गुण, उपकार माला। कृतज्ञता है हृदय में, जो बचपन से अब तक आपके अंदर आई है, उसका मौका है। अब उसकी गणना शुरू करें, उसको गाना शुरू करें, लिखना शुरू करें, बताना शुरू करें, महसूस करना शुरू करें, जीना शुरू करें कि ये मेरे उपकारी हैं, ये भी मेरा उपकारी है, इसने मेरे लिए किया, इसने मेरे लिए किया। बताएं, सुनाएं, समझाएं सबको, ये सब मेरे उपकारी हैं। और सिर्फ बताएं सुनाएं नहीं, उनके लिए करना शुरू करें। और तीसरा गुण, अभाव निवारण। जहां कहीं कमी दिखे, खाली क्रिटिसाइज नहीं करें, ये बुरा है, यहां ऐसा हो रहा है, ये जो भी आप कर सकते हैं। कहते हैं कि एक दीपक तो जलाओ, अंधेरे को कर्ज करने से क्या होगा? दुनिया में अंधेरा है, एग्रीड, लेकिन कामयाब इंसान वो है, जीवन का नियम वो पूरा करता है, जो वहां दीपक जलाता है कि कम से कम इतना तो मैंने अंधेरा दूर किया। हम जितना कर सकते हैं उतना प्रयास तो करें। तो अभाव निवारण का गुण हमारे अंदर बढ़ना चाहिए इस एज में। चौथा है दानशीलता। गांठ को थोड़ा ढीला करें, देना शुरू करें। पुराने कपड़े दे दो, रद्दी बांट दो, कुछ तो दो, ज्ञान ही दे दो। चलो, दान के नाम से कई घबराहट होती है कि पैसे देने पड़ेंगे,
थोड़ा थोड़ा देना शुरू करो। नेचर में नियम हम ये जान लें, ये भी एक जीवन का नियम है कि हम सदा नहीं रहेंगे और ये सम्मान भी हमारे पास सदा नहीं रहेंगे। जिनको हमने एकत्र किया है इसमें से थोड़ा थोड़ा देना शुरू करो। जिस दिन सब देना पड़ेगा दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए दानशीलता गुण बहुत जरूरी है। पांचवी चीज, उदारता। जेनरस बनिए। हो गया कोई बात नहीं, दे दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खुले दिल का बनिए। किसी को अच्छी बात बता दी, किसी ने कुछ भी कर दिया आपने, तो उदार हृदय होइए। बहुत गांठ मारना, बहुत परेशान हो जाना किसी बात को लेकर, उदारता रखिए हर पहलू में। कह दिया किसी ने बुरा, कोई बात नहीं, छोड़ो, माफ कर दिया, उदार हृदय हो। तो अच्छे भावों की समझ के साथ उदारता होगी तो हम बहुत अच्छे गुणवान इंसान बन जाएंगे। और 50+ में खुश रहने का बहुत बड़ा राज है। और छठा है लचीलापन, फ्लेक्सिबल। सारी दुनिया हमारे अनुसार चलेगी ऐसा नहीं है, बच्चे भी नहीं चलेंगे हमारे अनुसार, वो भी अपने अपने ढंग से चलेंगे। जनरेशन गैप होता है, एक्सेप्ट कीजिए जनरेशन गैप को, एक्सेप्ट कीजिए नई सोच को, नई पीढ़ी को स्थान दीजिए। धर्मपत्नी या पति अपने ढंग से कुछ करना चाहता है, कर लेने दीजिए। माँ बाप अपने ढंग से जीना चाहते हैं, जीने दीजिए। लचीलापन रखिए, फ्लेक्सिबल रहिए, एडजस्ट कीजिए दूसरों को। तो ये गुण हैं जिनसे हमारा जीवन सुखद हो सकता है और हम विकास के नियमों को पूरा करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते चलते हैं। दोहरा लें, 50+ में संतोष, उपकारमाला, कृतज्ञता पर आधारित, अभाव निवारण, दानशीलता, उदारता और लचीलापन। इन सब गुणों को अपनाकर हम जीवन के नियम पूरे करें। ये गुणवान जीवन ही एक सफल जीवन है और विकास की ओर एक अगला कदम है। हम जिस भी पड़ाव में हैं हम उसको अपने जीवन को गुणवान बना सकें, इन नियमों को पूरा कर सकें। और हम बड़े हैं घर में तो बच्चों के अंदर, अपने पोता पोती के अंदर, दोहता दोहती के अंदर, अपने छोटे भाई बहन के अंदर जिस एज ग्रुप में वो गुण बताए गए हैं उन गुणों पर काम कर सकें, ताकि उनके जीवन में भी ये नियम पूरे हो सकें और वो विकास के पथ पर आगे बढ़ सकें। हम सबका शुभ हो, सबका भला हो। धन्यवाद। अभी हमने जाना जीवन के नियम। जी हाँ, श्रेष्ठ जीवन, ऊंचा जीवन, अच्छा जीवन, सफल जीवन जीने के भी नियम हैं। जीवन का विकास करने के भी नियम हैं। स्वस्थ रहने के भी नियम हैं। मानसिक विकास करने के भी नियम हैं। धन कमाने के भी नियम हैं। सामाजिक जीवन जीने के भी नियम हैं। और अच्छा श्रेष्ठ जीवन जीने के भी नियम हैं। और इन सभी पक्षों के नियमों का एक ही नियम है, अपने अंदर गुणों का विकास करना। कहते हैं जीवन चलने का नाम है, ठीक भी है। अगर हम रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे तो तालाब समान हो जाएंगे। जैसे ठहरे हुए पानी को भी पीने योग्य नहीं माना जाता, अर्थात यदि हम गुणों को ग्रहण करना बंद कर देंगे तो विकास नहीं कर पाएंगे। हम अपने व अपनों के जीवनों में गुणों का, योग्यताओं का विकास कर कर, उन्हें बढ़ाकर जीवन को श्रेष्ठ विकास की ओर ले जा सकते हैं। जीवन का श्रेष्ठ विकास, सही विकास कर सकते हैं। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना कोई आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। हम अपने व अपनों के जीवनों में गुणों को बढ़ाकर अच्छा और ऊंचा जीवन जी सकें, ऐसी मैं कामना हम सभी के लिए करती हूँ। हमारा 5वां कदम होने से पहले एक सेशन
आपकी जिज्ञासाओं के प्रश्नों के उत्तर देने का रखा गया है। आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसमें आप अपनी जिज्ञासाएं, अपने प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं, जिनका उत्तर प्रोफेसर नवनीत अरोड़ा जी से हम अगले सेशन में जानेंगे। हम सभी विकास की ओर बढ़ते चलें, इसी शुभकामना के साथ सबका शुभ। शुभ हो, 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 शुभ